Welcome once again to another day where we can get together and worship God together. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जब इस रीति से हम प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। Trust you all had a wonderful week. और विश्वास करते कि आप सभी का अच्छा सप्ताह बीता होगा। We had more time to spend with God and His Word. और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने का ये मौका भी हमें मिला। Amen. Shall we join and sing a few songs and worship God together? आइए कुछ गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें मिलकर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर। आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर या जहान का दिया। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। ओ हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। Amen. All the signs are pointing to the soon return of Jesus. सारे चिन्ह जो दुनिया में हो रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जल्द आगमन की ओर इंगित कर रहे हैं प्रियो। Amen. हालेलुया। And let's be ready. और आइए हम तैयार हैं। Let's ask God to keep us faithful to Him till the end. परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझको समय के अंत तक विश्वास योग्य बनाए रख। Hallelujah. हालेलुया। Sing that very very old song. आओ हम चले यीशु के पास। बहुत ही पुराने गीत को हम गाएंगे, आओ हम चले यीशु के पास। यीशु बुलाता हमें। यीशु बुलाता है हमें। Amen. आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें। यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु
हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्दी आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्दी आएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग वो हमें ले जाएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग वो हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हम है चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम है चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। परवरते ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। वर्दे ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। This song may have been written many years back. ये गीत जिसने भी लिखा है कई साल पहले लिखा है, And he wrote with that blessed assurance और इस लिखने वाले ने उस धन्य आशा के साथ लिखा है that Jesus is coming back to take him home. कि यीशु मसीह हमें घर लेने के लिए जल्द आने वाला है। Jesus never spake empty words. यीशु मसीह ने कभी कोई भी शब्द खाली शब्द नहीं He कहे। says, I go to prepare a place for you. उसने हमसे कहा कि मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूं, If I go, I will come back again. और यदि मैं जाऊंगा तो मैं फिर से वापस लौट के आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। For what? किसके लिए आएगा? To receive us unto himself. हमें अपने साथ में वापस ले जाने को आएगा। Amen. आमेन। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्दी आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्दी आएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। People say that you're singing new songs, और लोग new कहते- generation sings. आप इस नए पीढ़ी के लिए नए गीत को गा रहे हैं, This is all very old ones. लेकिन ये सब बहुत ही पुराने गीत हैं Lot of meaning, lot of doctrine in it. और बहुत से अर्थ और सिद्धांत के साथ लिखे हुए गीत हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। तू तो की स्तुति तू ही है,
सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, आमेन। Worship God for some time. कुछ समय आइए हम प्रभु की उपासना करें। Bless your name, bless your name, bless your name, bless your name. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। Bless your name. हालेलुया। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul,
Hallelujah to the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. You're worthy to receive all glory and honor. तू सारी स्तुति और महिमा और आदर पाने के योग्य प्रभु है। You alone are to be worshipped. केवल तू ही सारे स्तुति के योग्य है प्रभु। Oh, we worship you this day. आज तेरी आराधना करते। Bless your name, Master. ओ स्वामी, यीशु का नाम धन्य हो। Worthy is the Lamb. योग्य है वो मेमना। Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. योग्य मेमना। There is none like unto you, Lord. प्रभु तेरे समान और कोई भी नहीं है। There is none like unto you. ओ तेरे समान और कोई भी नहीं है। Glorious in holiness. ओ जो महिमा से भरा हुआ और पवित्रता में है। Oh, hallelujah. We bless your holy name. हालेलुया। Bless us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे। May anointing rest upon us. तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए। Help us, we pray. हमारी सहायता कर, हम मांगते हैं। Bless all those who listen. हर एक सुनने वालों को आशीष दे। Teach us, Holy Ghost. पवित्र आत्मा हमें सिखा। In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to 14th chapter of John's Gospel? आइए हम अपनी बाइबलों में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। And we read from verse 16. और 14 अध्याय की 16 आयत से हम पढ़ लेंगे। Jesus is talking and he's saying, यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं और वे इस प्रकार से कहते हैं। He said, I will pray the Father and he shall give you another comforter and he may abide with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। I will not leave you comfortless, I will come to you. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। You know, again in 16th chapter, again आप जानते 16 अध्याय, इसी किताब के 16 अध्याय में फिर से 7th verse says, इसकी 7वीं आयत में लिखा है, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। You know, whenever we are reading the word comforter over here, आप जानते जब कभी भी हम बाइबल में सहायक शब्द पढ़ते हैं, very especially in this place where Jesus is talking, और बहुत खास तौर से इस स्थान पे जहाँ पर यीशु मसीह उसकी बात करते हैं, and he was talking about the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, Because in the 15th chapter, क्योंकि 15 अध्याय में and the verse 26 says, और उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, But when the Comforter is come, whom I will send unto you
from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। So he explains that the word comforter he's talking is about the Holy Spirit. और वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि जिस सहायक की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। You know, there is a lot of different ways of thinking and thought about the Holy Spirit. आप जानते कि पवित्र आत्मा को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं लोगों के बीच में। The most misunderstood person of the Holy Trinity यदि पवित्र त्रिएक परमेश्वर में सबसे गलत ढंग से जिस को समझा गया है इनमें से is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। Different denominations have formed different opinions. अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग उसको लेकर अपनी विचारधाराएं बनाई हैं। Many of the sincere believers also यहाँ तक कि जो गंभीर मसीही लोग हैं वो भी who have received the Holy Ghost जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है and still they have not understood, not all of them but many of us, तो भी उनमें से सब तो नहीं परंतु काफी लोग इस बात को बहुत से लोग नहीं समझ पाए हैं who the Holy Spirit is. कि पवित्र आत्मा कौन है। It's a very vast study if you sit down to study, यद्यपि ये अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही विस्तृत विषय है and it will take weeks to study this. और अच्छी तरह अध्ययन करने में सप्ताह लग जाएंगे, But for an ordinary person to understand, लेकिन एक सामान्य आदमी को समझने मात्र के लिए 5 things we 5 will see चीजें हम आज देखेंगे so that you can understand a little bit. ताकि आप इसको कुछ समझ पाएं। Number 1, we must know who the Holy Spirit is. सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है। He is not an influence. पवित्र आत्मा कोई प्रभाव नहीं है। He has influence. पवित्र आत्मा के पास अपना प्रभाव है। It's like a magnet. जैसे चुंबक, You place a magnet here. आप एक चुंबक को रख देते हैं, It has got magnetic field, some influence around it. उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है That doesn't mean magnet is not there. और इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर चुंबक नहीं है। The magnet is there. चुंबक है Because of the magnet, और चुंबक के कारण there is a magnetic field. वहां पर चुंबकीय प्रभाव है। Because the Holy Spirit is there, पवित्र आत्मा वहां पर है, इसीलिए there is an influence of the Holy Ghost. वहां पर पवित्र आत्मा का प्रभाव भी है। He is not influence. पवित्र आत्मा केवल एक प्रभाव का नाम नहीं है, He is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। He is not gas or something that we imagine. The Spirit is without any form. पवित्र आत्मा कोई ऐसा गैस या हवा का गोला नहीं है जो का कोई रूप ना हो। Because we have been understood that from childhood we've been hearing stories about spirits. क्योंकि बचपन से हम ऐसी कहानियों को सुनते और कॉमिक पढ़ते आए हैं जिसमें आत्मा और भूत की बात हम पढ़ते हैं। The Spirit manifests itself in a form of gas or something. और जहां पर भी भूत प्रेत की बात होती वहां पर एक गैस जैसा कोई चीज को हम उन किताबों में पढ़ते हैं। So that's had impressed our mind. तो हमारे मन में बचपन से आत्मा को लेकर ऐसी धारणा बैठ गई है। We must know Holy Spirit is God. हमें ये बात समझ लेना चाहिए सर्वप्रथम कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, The Father and the Son और पुत्र and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, All three in one. ये त्रिएक परमेश्वर है। Amen. आमेन। If Father is omnipotent, यदि पिता सर्वशक्तिशाली है, if the Son is omnipotent, पुत्र सर्वशक्तिशाली है, the Holy Ghost is omnipotent. पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिशाली है। If the Father is omniscient, यदि पिता सर्वव्यापी है, the Son is omniscient, सर्वज्ञानी है, तो पुत्र भी सर्वज्ञानी है so is the Holy Ghost Spirit. और पवित्र आत्मा भी वैसे ही है। There is no different. उनके बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है। They have different offices, उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, but they are one. लेकिन वो सब एक ही में हैं, One in purpose, एक ही उद्देश्य में हैं, one in essence. उस संपूर्णता में एक ही हैं। Yes. Amen. So we must remember, हम इस बात को याद रखना चाहिए, whenever we talk of the Holy Spirit, जब कभी भी हम पवित्र आत्मा की बात करते we हैं are talking of a person. हम एक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। Because he did not manifest himself like the in the Old Testament. क्योंकि
पुराने नियम में जिस रीति से आत्मा अपने आप को प्रकट करता था वैसे हम यहाँ नहीं देखते, इसलिए Because his manifestations, he has never showed himself कभी like भी Jesus. यीशु मसीह के समान जैसे यीशु ने बताया वैसे वो अपने आप को कभी हम पुराने नियम में उसको प्रकट होते हुए नहीं देखते, Even in New Testament. यहाँ तक कि नए नियम में भी। So we tend to think he is something. तो हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु का नाम है। He's not a thing, he's a person. पवित्र आत्मा वस्तु नहीं, व्यक्तित्व है। Because he's manifested like a dove, वो एक कबूतर के नाई कहीं पर प्रकट होता है, sometimes like wind, कभी एक हवा के झोंके के समान, fire. कभी आग। So other symbols of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उसके अलग अलग ऐसे हम चित्रण को देखते हैं। So we tend to make him like that. तो हम पवित्र आत्मा को भी वैसे ही रूप दे देते हैं। Those are symbols. He's not like that. He's a person. यद्यपि ये सब उसके ऐसे चित्रण हैं, लेकिन वो नहीं है, वो तो एक व्यक्तित्व है। Amen. आमेन। He has those qualities. यद्यपि ये सारे गुण पवित्र आत्मा में पाए जाते हैं, For us to understand, लेकिन आज हमारे समझने के लिए we have different things in the scripture to understand. पवित्र शास्त्र ने उसके बारे में अलग अलग चीजें बताई है जिसके द्वारा आज हम पवित्र आत्मा को समझ सकते हैं। Number one, पहली बात, Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। पहली बात यह है। How do you say that? ये हम बाइबल के अनुसार कैसे बोल सकते हैं? Because he speaks. क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। A thing cannot speak. एक वस्तु या सामान बोल नहीं सकता। He who has ears to hear, जिसके पास सुनने के कान Hallelujah. हो वो सुन ले, लिखा let है। him hear जो सुन सकते वो सुन ले what the Spirit has to say. कि आत्मा क्या कहता है। Amen. आमेन। They who are the sons of God are led by the Spirit of God. वे जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। Just वे not by परमेश्वर के पुत्र reading हैं। few books about the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बारे में कुछ एक किताबों को पढ़ लेने मात्र से नहीं, That is good. ये अच्छी बात है, But what about our relationship with Him? परंतु हमारा जो रिश्ता है उसके बारे में क्या है? Do you hear Him? Do I hear Him? क्या मैं और आप उसको सुन पाते हैं? Holy Spirit speaks. पवित्र आत्मा बोलता है। A thing cannot speak. एक वस्तु बोल नहीं सकती है। And the scripture says, और शास्त्र कहती है, He who knoweth the mind of God, वो जो परमेश्वर के मन को जानता है, meaning मतलब He knows. पवित्र आत्मा जानने वाला भी है। A person can only know, एक व्यक्ति होगा तभी वो जान पाएगा, not a thing. वस्तु जान नहीं सकती। There are so many things that will prove to us that Holy Spirit is a person. बाइबल कई स्थानों में ऐसी बातें बताती है जिससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, वस्तु नहीं है। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती when है, He will come, जब वो आएगा He will teach you all things. वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। No, thing cannot teach anybody. एक वस्तु या चीज किसी को सिखाने की काबिलियत नहीं रखती। You might use it as a thing to be taught, but it cannot teach you. आप उसको Cannot एक speak. वस्तु के रूप में रख सकते, लेकिन वो आपको सिखा नहीं सकता है। The Holy Ghost teaches us. पवित्र आत्मा लेकिन सिखाने वाला When है, He will come, क्योंकि लिखा है जब वो आएगा He will teach you all things. वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। Not only that, न केवल He ये, guides you. वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। Only a living person can guide. एक जीवित आत्मा ही अगुवाई कर सकती है। Only the person who's living can show up. एक जो जीवित है वही अपने आप को जिंदा करके प्रकट कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Why does Jesus show up every time? यीशु मसीह हर बार अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? Because He's alive. क्योंकि वो जीवित है, इसीलिए प्रकट हो जाते हैं। 2 or 3 will gather in my name. 2 या 3 भी यदि मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am there in the midst of them. यीशु मसीह ने कहा उनके बीच में मैं हूं। What a privilege it is क्या ही सौभाग्य की बात है ये मित्रों, to be sons and daughters of God. परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाना। Because He's a person, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, He can comfort us. वो हमें शांति प्रदान कर सकता है।
Like a mother comforts a child. जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है। He helps us in our infirmities. लिखा है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। So many things you can go on कितनी बातें हम पवित्र आत्मा के बारे में देख सकते हैं, to know that he is a person. ये जानने के लिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। You know, but another few things I want to show you आप जानते कुछ और भी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं that Holy Spirit is a person, कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है उसके बारे में। because in Ephesians 4:30 it says, इफिसियों 4 और उसके 30 में यदि हम देखेंगे, grieve not the Holy Spirit of वहां God. पर लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। A thing cannot be grieved. एक सामान को या वस्तु को कोई शोकित या दुखित नहीं कर सकता, A person can be grieved. लेकिन एक व्यक्ति को शोकित किया जा सकता है। So many times we grieve him. कई बार हम आत्मा को शोकित कर देते हैं। We don't do the things he wants us to do. हम उन कामों को ना करने के द्वारा जो पवित्र आत्मा चाहता है हम करें। We can grieve the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। We can blaspheme the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की निंदा कर सकते Only a हैं। person can be blasphemed. एक व्यक्ति की ही निंदा हो सकती है। We can provoke him. हम पवित्र आत्मा को बाध्य कर सकते, क्रोधित कर सकते हैं, Like the Israelites. जैसे इस्राएली लोगों ने उसको उकसा दिया था 40 years 40 साल तक, till he became their enemy. जब तक कि वो उनका शत्रु न बन गया तब तक। We can resist him. हम पवित्र आत्मा का सामना कर सकते हैं। We can quench his working. पवित्र आत्मा के कार्य को बुझा सकते हैं। Amen. मैन Listen. देखिए, सुनिए, All these things are proving to us ये सारी बातें जो लिखी हैं ये सब कुछ ये प्रमाणित करती है that Holy Ghost is a person. कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है And he is the third person of the Holy Trinity. और पवित्र त्रिएक का वो तीसरा परमेश्वर है। He is God. वो परमेश्वर ही है। So be careful. इसलिए सावधान रहे। Many times we get excited and we do many wrong things. बहुत सी बार हम उत्साहित हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। And sometimes we'll say, I'll count 1, 2, 3 and I'll say, Holy Spirit be on you. और कुछ लोग कहते मैं 1, 2, 3 बोलूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। Who is boss? बॉस वहां पर कौन है? You आप हैं or the Holy Spirit? या पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लिया हुआ है? Amen. आमेन। You must carry his influence. हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का प्रभाव लेकर चलें। Amen. आमेन। Don't dictate to him. पवित्र आत्मा को हुक्म हम नहीं देते, He overlooks certain things which we do. तो भी बहुत सी चीजें जो हमसे गलत हो जाती है पवित्र आत्मा उसको अनदेखा कर देता है, Because he knows the hunger in the hearts of people. क्योंकि वो लोगों के हृदय की भूख और प्यास को देख लेता है। Moses struck the rock, water did come out. मूसा ने चट्टान को मारा पानी निकालने के लिए, He was to speak to the rock, उसको चट्टान से बोलना था, but still water came out. तो भी पानी निकल कर आया। Just because it happens, केवल इसलिए कि ऐसा होता है, हो जाता है, let's not be careless, हम असावधान ना हो जाएं, because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। Amen. आमेन। Number 1, पहली बात, person of the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, He is God. वो परमेश्वर स्वयं प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, और दूसरी बात, the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं? We must understand हमें ये बात समझना चाहिए, that Father, Son and the Holy Ghost, they have different office. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक होने के बावजूद भी उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। So, the work of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? Bible says, बाइबल कहती है when he comes, जब वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, he will reprove the world of sin. वो संसार को पाप के विषय में कायल करेगा, Meaning he convicts us. अर्थात वो लोगों को उनके गलती का अपराध बोध कराता है। Thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे अपराध बोध के लिए। Thank God when we do wrongs and we know that we have done it. और इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद हो जब हम गलती करते हैं और उसके बाद हमको एहसास होता है कि हमने गलती किया, उस एहसास के लिए प्रभु का धन्यवाद, Because the Holy Ghost convicts us. क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें कायल करता है। Holy Spirit, he reveals things to us. पवित्र आत्मा चीजों को हमारे ऊपर में प्रकट करता है। What does he do? वो क्या करता है? He Bible says he has different works.
बाइबल कहती है उसके पास अलग अलग कार्य हैं। Now we cannot go into all that. हम उन सारी बातों में अभी नहीं जा सकते। He has a way to deal with the world, पवित्र आत्मा के पास एक तरीका है संसार के साथ व्यवहार करने का, to deal with the believer, विश्वासियों के साथ व्यवहार करने का, and to deal with the church. और कलीसिया के साथ व्यवहार करने का उसके पास एक तरीका है। Amen. आमेन। We cannot shouldn't mix it. हमें इन सबको आपस में मिला नहीं देना चाहिए। To the world, he convicts them of their sin. He reveals it to them. संसार को वो क्या करता है, कायल करता और उनके पाप के विषय में उनको बोध कराता है। He is the one who reveals Christ to us. और वही है जो हम पर मसीह को प्रकट करता है। That is his work. और This is the work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का कार्य में से है। He leads us into all truth. वो हमें सारे सत्य में लेकर चलता है। He helps us in our infirmity. वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। He teaches us to pray. वो हमको प्रार्थना करना सिखाता भी है। Hallelujah. हालेलुया। When we don't know what to pray, ओ जब हमको मालूम नहीं रहता प्रियो कभी कि मैं क्या मांगू, कैसे प्रार्थना करूं, when you are through with your words, जब आपके सारे शब्द बोल खत्म हो जाते हैं, when you are through with your songs, जब आपके लिए गाने के लिए गीत नहीं होते हैं, when you are through with your message, जब आपके पास और संदेश नहीं होते बोलने there is के, nothing more you have. आपके पास सब कुछ भी जब नहीं है, The Holy Ghost, तभी पवित्र आत्मा He comes in. वो प्रवेश करता है। He prays through us वो हमारे द्वारा प्रार्थना करता with है, groanings that cannot be uttered. ऐसी आहें भर भर कर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। What a wonderful person He is. कैसा अद्भुत हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He not only guides us, ना केवल वो हमारी अगुवाई करता है, He imparts gifts to us. वो हमें वरदानों को देता है। Be not ignorant of spiritual gifts. लिखा है आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनभिज्ञ ना रहो। The Holy Ghost imparts gifts to us. पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदानों से भरता है। He inspires us. वो हमको प्रेरित भी करता है। And mostly we all know, और ये बात हम सभी जानते हैं, He empowers us. वो हमें सामर्थ्य भी देता है। You shall receive power. तुम सामर्थ्य को पाओगे, यीशु ने कहा। Hallelujah. Amen. After that, the Holy Ghost has come upon जब you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। You know, it's not in the volume that we preach, किताबों के or maybe our voices, our oration, our diction. या फिर ज्ञान और आवाज या बोलने की शैली से ही प्रचार This नहीं is not होता। the style. ये शैली प्रचार से नहीं, प्रचार से उससे नहीं होता, What matters परंतु मायने क्या रखता है is the anointing. कि अभिषेक आत्मा का। Hallelujah. हालेलुया। Anointed words अभिषिक्त वचन will find its room in the hearts of people. वो लोगों के हृदय में अपनी जगह को ढूंढ लेगा। You shall receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। For what? किस चीज के लिए सामर्थ? You shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह ठहरोगे। After that, the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, Listen, सुने, the power is first to make us witnesses. वो सामर्थ जो हमारे को मिली है सर्वप्रथम गवाह बनने की सामर्थ है। And then to perform signs and wonders. उसके बाद चिन्ह और चमत्कारों के लिए है। Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए मेरे दोस्तों, He's such a precious thing, person God has given to us. इतना निजी और इतना प्रिय हमारा परमेश्वर रहा है। He's come to dwell with us. वो हमारे साथ वास करने आया है। Listen, सुनिए, Holy Spirit never possesses anybody. पवित्र आत्मा किसी को भी कभी ग्रसित नहीं करता है। Demons possess. दुष्ट आत्मा लोगों को ग्रसित कर देती हैं। Holy Spirit comes to indwell us. पवित्र आत्मा वास करने के लिए आता है। Amen. आमेन। If you don't hand over all the keys of your heart, यदि आप अपने हृदय के सारे कमरों के चाबी को प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, He will not force it. वो जबरदस्ती करके नहीं प्रवेश करेगा। What's your desire and mine? आपकी और मेरी आत्मा के विषय में इच्छा क्या है? Amen. Amen. Remember, याद रखें, He is the boss. बॉस वही है। Hallelujah. Hallelujah. Because He is gentle, He is kind. क्योंकि वो नम्र है, सज्जन है और दयालु है। Because whatever we say, He does it. और जो कुछ भी हम मांगते वो कर देता है। We don't dictate terms to Him. उसके कारण हम पवित्र आत्मा को आदेशित ना करने लग We जाएं। must ask Him, हमें उससे तो भी मांगना है। what will you have me to do? हे पवित्र आत्मा, तू क्या चाहता है मैं करूं? Hallelujah. Amen. Listen, सुनिए, person of the Holy Spirit, पर पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है, work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कुछ कार्य हैं,
and और the seal of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की मुहर भी है। The time we believe on Jesus Christ. जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, You know, sometimes those people, they are judging one another. आप जानते लोग कई बार एक दूसरे का दोष निकालते हैं। It's all right to do things in a good spirit. अच्छे भाव में, अच्छी आत्मा में ऐसा करना कोई बात नहीं। But if you are there always to get after the word of God and get into a conflict with the spirit, लेकिन हर बार यदि वहां पर आत्मा के साथ संघर्ष करने का एक लड़ाई करने जैसी बात में यदि हम रहते हैं, always arguing, हर बार तर्क वितर्क करने की मंशा होती है, be careful, you might cross that line. तब सावधान हो जाए, ऐसा ना हो कि हम कोई सीमा को पार कर लें। Your thumbs up and thumbs down doesn't mean anything to God. और आपका थम्स अप या थम्स डाउन परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। But remember one thing, लेकिन एक बात को याद रखें, don't touch the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्पर्श ना करें। Because it is better to be away than to get involved and get punished. बेहतर है कि उससे दूर बचकर रहना, इसके बजाय कि सामने पड़ के सजा पाना। Israelites 40 years they grieved the Holy Ghost. इस्राएली लोगों ने 40 साल तक पवित्र आत्मा को शोकित किया, And in the end, it turned and became their enemy. और अंत में वो उनका शत्रु बन गया। So be careful इसलिए सावधान रहें। when things of the Spirit are concerned. जब आत्मा और आत्मिक चीजों का जहां लेना देना है, People are so scared to do things among to the people who are doing witchcraft. लोग इतना डरते हैं उनसे जो जादू टोना या तंत्र मंत्र करते हैं, Because immediately something happens. क्योंकि उनको ये Evil डर रहता happens. है कि कुछ बुरा उनके साथ में हो जाएगा। But you play the fool long time with the Holy Ghost, you'll then get into problem. लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे तो मैं कहूं कि आप खतरे में पड़ जाएंगे। Better to repent. बेहतर है पश्चाताप कर लेना, All manner of sin and blasphemy will be forgiven unto man. क्योंकि हर प्रकार के पाप मनुष्य के क्षमा किए जाएंगे, But blasphemy against the Holy Ghost has no forgiveness. लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा का कोई क्षमा नहीं है। It's not slip of tongue. ये जुबान फिसल गई और आपने कुछ कह दिया, वैसी बात नहीं It's है। not that, oh my, what did I say? जैसे लोग गलती से कुछ बोल बैठते हैं और कहते ओ मैंने क्या कह दिया, That very conviction is from the Holy Ghost. और ये आपका कायलपन ही पवित्र आत्मा की ओर से है। But if you become dead, लेकिन यदि आप कायलपन के लिए मृत हो गए हैं, then waiter, it's a very dangerous place to be. तब वो खतरनाक जगह है और वो सजा पाने की जगह है। Amen. Amen. The seal of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की जो मुहर है, The Bible says, बाइबल कहती you are sealed with the spirit of promise. तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की वायदे की मुहर लगी हुई है। 2 Corinthians 1:22, दूसरा कुरिन्थियों 1 के 22 में लिखा है, Ephesians 1:13, इफिसियों 1 के 13 में लिखा है, Ephesians 4:30. और इफिसियों 4 अध्याय के 13 में भी लिखा है, You are sealed with the spirit of promise. पवित्र आत्मा की मुहर तुम्हारे ऊपर लगाई गई है। Two things happen. दो चीजें होती है The प्रियो। day you accept Christ as your personal Savior, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, you become a child of God. आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। So God puts His ownership. परमेश्वर आपके ऊपर में अपना अधिकार होने की मुहर लगाता है। Two things happen. दो चीजें वहां पर होती हैं। The seal, जो मुहर लगती है, maybe more thoughts are there, but two things we know. दो चीजें मैं जानता हूं और भी हो सकते हैं। One is ownership. मुहर का अर्थ होता है कि कोई अधिकारी है उसका। Every company has their own seal. हर कंपनी के पास अपना एक मुहर, एक निशानी है। Every farmer has their own seal, their brand, their animal. यहाँ तक कि किसान भी अपनी एक निशान बना देता है और वो जानवर, अपने जानवर के ऊपर वो निशान लगा देता है। So God brands us. He परमेश्वर puts भी a mark on us. हम उसकी संतान बनते तो वो अपनी मुहर हम पर लगाता है। Secondly, दूसरी चीज मुहर के बारे seal में, talks of authority. मुहर अधिकार के बारे में बात करता है। Now we are the sons of God. अब हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Know ye not? क्या तुम जानते नहीं You are the temple of the Holy Spirit. कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, You are sealed with the Holy Ghost and promise. पवित्र आत्मा के वायदे की मुहर आप पर लगी है When we get saved. जब हम उद्धार पाते हैं। Amen. Now, और अब another thing is there. एक और चीज वहां है। Person of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व पहली, work of the Holy Spirit, दूसरा पवित्र आत्मा के कार्य क्या हमने seal of देखा, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मुहर नाम की चीज क्या है, and then और चौथी बात there is baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नाम की चीज भी है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, tarry in the city of Jerusalem. यरूशलेम To में his disciples he said that. अपने चेलों से उसने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो Until you be filled and you be endued with the power from on high. जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। You shall receive power तुम सामर्थ को पाओगे after that the Holy Ghost has come. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। Amen. आमेन। We cannot write one small booklet and say you should receive it like this only. और हम एक छोटी सी पर्ची लिखकर नहीं बता सकते पवित्र आत्मा को पाने का बस ये ही He तरीके is हैं। Lord, he can come in any way. वो प्रभु है, वो कोई भी तरीके से किसी पर आ सकता है। Don't match your experience with somebody else. अपने अनुभव को किसी और के अनुभव के साथ मिलाकर देखने का प्रयास ना करें। He got baptized and he lived there for some time. वो बपतिस्मा जब पाया पवित्र आत्मा को तो थोड़ी देर तक जमीन में पड़ा रहा। Some fellow jumped. कोई दूसरे को मिला तो वो उछलने लगा, Some fellow shouted, some fellow was quiet. कोई चिल्लाने लगा, लेकिन कोई शांत रहा। So don't copy any of one of those. हम इनमें से कोई भी बाहरी चिन्हों को नकल करने का प्रयास ना करें। When the day of Pentecost came, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, they were all with one accord in one place. बाइबल में लिखा है वे सारे लोग एक मन और एक चित्त के एक स्थान पे थे। Jesus said, यीशु ने you कहा, tarry there. तुम वहां पर ठहरे रहना I will send you the promise of my Father. जब तक मैं अपने पिता की ओर से उस वायदे को तुम पर ना भेजूं। And the Holy Ghost came और पवित्र आत्मा आया in a mighty way. बहुत सामर्थी तरीके से उन लोगों पर आया। Great wind blew. एक ऐसी तेज आंधी चलने लगी, Doors and windows were open. दरवाजे खिड़कियां सब खुल गए Flaming fires of tongue broke upon every one of them. और आग की फटती हुई जीभे के समान उनमें से लपट आकर हर पर उतर गई They began to speak in unknown और tongue. वे सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। The physical initial sign of a baptism of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रारंभिक लक्षण में से एक है is speaking in tongues. अन्य भाषा में बोलना। Amen. आमेन। I don't know. मैं नहीं जानता When a man is drunk and he is moving on the road, nobody bothers about him. कि जब एक आदमी नशे में होकर मार्ग रोड में चलता रहता है तो कोई उसके बारे में कुछ सोचता नहीं है। But if guy gets filled with the Holy Ghost, there is big problem. यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, लोग तरह तरह की बात सोचने लगते हैं। Let them think what they want to think. जिनको सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। Amen. आमेन। But you get filled with the Holy Spirit. लेकिन तू तो पवित्र आत्मा से भर जा। Hallelujah. हालेलुया। It is free. क्योंकि प्रभु ने वो मुफ्त में दिया है। For upon your sons and your daughters, उसने कहा तेरे बेटे और बेटियों के ऊपर you shall receive power हो तुम सामर्थ को पाओगे। उसने कहा है to live a straight life, ताकि तुम एक सीधा एक खरा जीवन जी सको, a fruitful life. एक फलदायक जीवन जी सको। Amen. आमेन। I am running through very fast. मैं जल्दी ही इसे समाप्त करना चाह रहा हूँ Next time we will see what is this language and speaking in tongues. और अगली बार हम देखना चाहेंगे कि ये अन्य भाषा में बोलना और अन्य भाषा क्या चीज है। What is blasphemy against the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की निंदा हम किसे कहते हैं And all these things. और ये सारी बातें, But for now, परंतु वर्तमान के लिए just few things remember. थोड़ी सी बात को याद रखें। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। He has a job he is doing. पवित्र आत्मा के पास एक कार्य है करने को He sealed us with his power. और पवित्र With his sign. आत्मा की एक मुहर है जो वो हमारे ऊपर लगाता है। He wants to baptize us. पवित्र Jesus is the baptizer. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो यीशु मसीह उस बपतिस्मा में हमें देना चाहता है। John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले I ने कहा, baptize you with water. मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, He who comes after me लेकिन वो जो मेरे बाद आएगा baptize you with the Holy Ghost and with वो fire. तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। We need some fire. यानी वो एक आग है। Hallelujah. हालेलुया। When there is fire, जहाँ पर आग है virus will burn. वहां पर कोई वायरस नहीं ठहर सकेगा। He makes his angel spirits, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आत्मा बनाता है his ministers a flame of fire. और अपने सेवकों की आग की ज्वाला बनाता है। May your life be manifested everywhere. ओ आपका जीवन हर जगह ऐसे ही प्रकट होने पाए दोस्तों। And they began to speak in tongues. और वे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। Miracles happened. चमत्कार उनसे होने लग गए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. They were bold. वे लोग बड़े हियाव They से भर had the गए ability to do things. और वो लोग तरह तरह के चमत्कार करने का सामर्थ्य पा गए।
They lay hands on the sick and the sick recovered. वे बीमारों पे हाथ रखते थे, बीमार चंगे हो रहे थे। Sometimes the Holy Ghost is received when people lay hands on you. कभी कभी लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं जब कोई उनके ऊपर में हाथ रखता है। Anointed men of God. प्रभु के अभिषिक्त दास के हाथ रखने के द्वारा भी, And being in an atmosphere where the Spirit is working. और ऐसे वातावरण में जहां पर पवित्र आत्मा स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए। Be hungry for the Holy Ghost baptism. इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए भूखे हो जाइए। Say to him, God, now it's time I get filled. ओ उससे कहे पवित्र आत्मा, पूरा ओ बाबा जी। समय हो गया, मुझको अब तू भर दे प्रभु। Amen. Amen. Jesus said यीशु ने कहा to the woman, उस स्त्री से, you drink this water, you'll thirst again. तू इस कुएं का पानी पी रही है, तू फिर से प्यासी होगी, The water I give you, लेकिन जो जल मैं तुझको दूंगा spring up from within you. तेरे अंदर से ऐसे सोते के मानिंद फूट निकलेगा। On the last day of the feast, Jesus stood and cried with a loud voice. और पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से पुकार कर उनसे कहा, Any man thirst, यदि कोई भी जन प्यासा हो, let him come unto me and drink. मेरे पास आए और पिए, Out of his innermost being shall flow rivers of living water. और उसके अंदर से जीवन के जल का सोता फूट निकलेगा। This is spake of the Holy Ghost. ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा लिखा है। Listen, सुनिए, we can stay there sealed with the Holy Ghost, go to heaven. हम पवित्र आत्मा की मुहर के साथ में स्वर्ग चले जाएंगे, But लेकिन we not impacted the world. दुनिया के ऊपर में बिना कोई प्रभाव छोड़े God has called us to be witnesses. परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम दूसरों के लिए गवाह बने। Then there are gifts of the Holy Spirit. फिर वहां पर पवित्र आत्मा को लेकर वहां पर पवित्र आत्मा के वरदान हैं, And there is fruit of the Holy Spirit. और वहां पर पवित्र आत्मा के फल के बारे में भी लिखा है। Next time, अगली बार God willing, परमेश्वर चाहे we will continue with this. हम इसको आगे भी देखेंगे, But in the meantime, लेकिन वर्तमान इस समय में I'd like to hear the good news हम एक अच्छी संदेश सुनना चाहते that you हैं got filled with the Holy Ghost. कि आप पवित्र आत्मा से भर गए। Hallelujah. हालेलुया। Even now, और अभी भी something is coming from within you, आपके अंदर से कुछ उमड़ रहा है, and you do not know what it is. और आप जान नहीं रही ये क्या है। It's not coming through your mind. वो आपके दिमाग से नहीं है, From within you आपके अंदर से फूट shall निकलना flow चाहिए। rivers of living water. वो जीवन के जल की नदियां बहने चाहती है। Maybe for the beginning you might speak a few words, हो सक- unknown tongues. आरंभ में आप कुछ ऐसे शब्दों को बोलने लग जाएं जो शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं, And don't worry, लेकिन आप फिक्र ना करिए, continue to speak ओ बोलते चाहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए, till the fountain opens up. ओ जब तक कि अंदर से वो Hallelujah. सोता फूट ना निकले। The Holy Ghost is with you and shall be in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है और तुम में होगा। Be not drunk with wine. ओ मधु के मत वाले न बनो, Be filled with the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। These last days, ये अंत के इन दिनों में we need Him more than ever हमें और किसी चीज से भी बढ़कर उसकी जरूरत है, to be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरने के लिए। What is your desire? आपके मन की इच्छा क्या है? You got everything in life. आप छुटकारा पाए हुए जीवन को जी रहे हैं, Every material blessing you have. हर भौतिक आशीष प्रभु ने दिया है, But have we received the baptism of the Holy Spirit? लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है? Paul went to Ephesians पौलुस इफिसुस में गया and he asked those people, और उसने उन लोगों से पूछा, have you received the Holy Ghost since you believed? क्या तुमने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? He said, we have not heard about it. उन्होंने कहा कि हमने उसके बारे में चर्चा भी नहीं सुनी। He laid his hands and they were filled with the Holy तब Ghost. उसने उनके ऊपर हाथ रखे और वे Hallelujah. सब पवित्र आत्मा का दान पा गए, They prophesied. और कोई भविष्यवाणी करने लगा। They didn't go to prophetic school. वो प्रोफेटिक स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गए। Hallelujah. Hallelujah. There's nothing wrong in that. उसमें कोई बुराई नहीं वहां पर जाने और सीखने में, But किंतु get first hand experience. पहले सीधा पवित्र आत्मा का दान पाकर आशीष Listen पाएं। one thing. एक बात को सुनिए, The Holy Ghost baptism doesn't make you proud. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसको मिलता है वो आदमी घमंड से नहीं भरता है, He becomes more humble. वो और हलीम नम्र हो जाता है। Let him have his way. पवित्र आत्मा तू जो चाहता है मेरे जीवन में कर। God bless you. प्रभु आपको आशीष Shall दे। we pray? आइए हम प्रार्थना करें। This day, O God, we come to you. आज के दिन हे प्रभु हम तेरे पास आते हैं। You know there are so many hearts which are hungering for the baptism of the Holy Spirit.
प्रभु आप जानते कितने लोग आज पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए भूखे हैं, even as they turn around in a time of prayer. और जैसे प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं समय अलग निकाल कर, Fill them with thy Holy Ghost Spirit power. अपनी आत्मा की ऐसी सामर्थ्य से उनको भर दे। Be filled with the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ, Begin to speak in that heavenly language. स्वर्गीय भाषा में बोलने लग जाओ। Get into the realm of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के इस परिक्षेत्र में तुम प्रवेश करो, मैं चाहता हूँ। Transform their lives. ओ प्रभु तू उनके जीवन को बदल दे, Empower their lives. प्रभु तू उनके जीवन को सामर्थी बना दे। Blessing of God be upon their homes and upon their lives. प्रभु तेरी सामर्थ उनके घरों के ऊपर और उनके जीवन पे होने पाए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen.